we'll study now law making. By the parliament. Now, first of all मैं आपको बताना चाहूँगी कि लॉ को हम क्या बोलते हैं, बिल। लॉ किस फॉर्म में पास होता है, इन द फॉर्म ऑफ अ बिल। नाउ बिल क्या होता है, बिल इज अ ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड लॉ। ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, ड्राफ्ट का मतलब होता है कि जो अभी हमने बनाया है बट सेंड नहीं किया है, इट इज इन आर ड्राफ्ट। नाउ बिल क्या है, बिल भी एक ड्राफ्ट है ऑफ द प्रपोज लॉ। प्रपोज लॉ मतलब लॉ को प्रपोज हो चुका है, मतलब लॉ को हमने लॉ रिकमेंड हो चुका है बट वो अभी तक ड्राफ्ट है, वो अभी तक एक ड्राफ्ट में है एंड वो अभी तक पास नहीं हुआ है। सो बिल इज अ ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड लॉ। नाउ बिल क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट गोज इन द लोकसभा। लोकसभा में जाता है, जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के वो इसको रिकमेंड करते हैं, इसको रिकंसिडर करते हैं, फिर उसके बाद में वो पास होता है राज्यसभा में। राज्यसभा को 14 डेज का टाइम मिलता है उस बिल पर रिकंसिडर करने के लिए। अगर राज्यसभा उस बिल से खुश नहीं है एंड वो नहीं चाहता कि ये बिल लॉ की तरह पास हो, तो वो अगर वो मना करता है तो ये बिल वापस आता है लोकसभा में एंड वो यहाँ पे दोबारा कंसिडर किया जाता है, फिर वो जाता है प्रेसिडेंट के पास। अगर प्रेसिडेंट का डिसीजन है कि वो लॉ पास हो जाए तो वो लॉ पास हो जाता है एंड हमेशा जो डिसीजन होता है वो लोकसभा के फेवर में होता है, क्योंकि लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो नॉन परमानेंट हैं एंड वहाँ पे मेंबर्स ज़्यादा हैं, 545 मेंबर्स हैं एंड उनके रिकमेंडेशन से वहाँ पर लॉ पास हो जाता है एंड राज्यसभा का जो प्रपोजल होता है वो फॉल्स ठहरा दिया जाता है। सो बिल कैसे कैसे एक लॉ बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बिल होता क्या है, बिल इज अ ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड लॉ, देन इट गोज टू द लोकसभा, वहाँ पर उसे कंसीडर किया जाता है बाय द 545 मेंबर्स एंड देन इट गोज टू राज्यसभा। अगर राज्यसभा मना करता है उस बिल को पास करने से तो वो दोबारा लोकसभा में आता है, उसे दोबारा देखा जाता है, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट उस लॉ को दोबारा देखता है, प्रेसिडेंट उस लॉ को देखता है एंड अगर उसे ठीक लगता है तो वो अप्रूव कर देता है, अगर उसे ठीक नहीं लगेगा तो वो मना कर देगा। एंड जो प्रेसिडेंट होता है वो हमेशा लोकसभा के फेवर में डिसीजन लेता है मोस्टली।